नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 12 बजे की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो नतीजे घोषित होने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से तो देखिए, दिल्ली पहुंच चुके हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। बस थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होने जा रही है। नतीजे घोषित होने के बाद देखिए पहली बार दिल्ली वो पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कितनी देर और इंतजार करना होगा इस मीटिंग के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज एक मीटिंग होगी जेपी नड्डा के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि काफी अहम है। सबसे पहले तो मायने भी बताइए और कितने बजे हो रही है ये बैठक शुरू? जी, सबसे पहले बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जेपी नड्डा के आवास पर अभी से थोड़ी देर पहले पहुंच गए हैं और बैठक दोनों नेताओं के बीच शुरू हो गई है। नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, इस बैठक के कई सारे मायने हैं। जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उस दरमियान ये बातें आई थी कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपेगी और किस तरीके से उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा। इस तमाम बातों की चर्चाएं चुनाव के दरमियान भी चली और जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो और भी तेज हो गई। और जब ये हो गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हालांकि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते ही पार्टी न सिर्फ वहां न सिर्फ सरकार दोबारा आई बल्कि संख्या भी विधायकों की बढ़ी, यानी बड़ी जीत हुई। तो पहले तो ये माना जा रहा था कि शायद वही मुख्यमंत्री हो, लेकिन हटा दिए गए, दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो गया। तो अब इस बात पर है कि आखिर जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, क्या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री केंद्रीय थे, जो अब मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं, वो जगह खाली हुई है। तो क्या कुछ दिनों के लिए शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया जाएगा, या जो बातें छन छन करा रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि जब 2024 तक जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी लोकसभा चुनाव तक, अगर उनके बाद शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी ये तो बात निश्चित है कि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है तो पार्टी की तरफ से उन्हें जरूर भरोसा दिलाया गया होगा कि उन्हें संगठन या केंद्र की सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो आज वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। बैठक होगी, निश्चित तौर पर यह बैठक काफी अहम है। 16 साल उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली और राजनीतिक सफर भी उनका काफी खास रहा है। काफी मंझे हुए नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, और जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया है तो जाहिर सी बात है कि कोई विशेष जिम्मेदारी देने का वादा उनसे किया गया होगा। लेकिन ये भी, चूंकि आपने भी जिक्र किया विकास इसका, कि हो सकता है कि कृषि मंत्रालय उनको सौंप दिया जाए, लेकिन अभी तक क्या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कौन सी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। देखिए, जितनी भी बातें आ रही हैं सभी अटकलें हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कुछ पार्टी दे सकती है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान का कद है तो उस कद के हिसाब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं और कई बार पार्टी के संगठन की ओर से या बीजेपी की ओर से संकेत भी दिए जा रहे हैं। जो मैंने पहले कहा कि 2024 के चुनाव के बाद जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या उसके पहले उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री या कोई अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है, या अभी ही संगठन में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से दी जा सकती है। लेकिन इतना तय जरूर है कि संगठन में अहम और बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी, क्योंकि यूं ही मुख्यमंत्री पद से हटा करके शिवराज सिंह चौहान को छोड़ देने का रिस्क पार्टी नहीं मोलेगी, क्योंकि पार्टी ये जानती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की अभी फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लौटी है और शिवराज सिंह चौहान की जो पैठ वहां की जनता में और खास तौर पे आधी आबादी यानी महिलाओं के बीच में जो शिवराज सिंह
चौहान ने अपनी पैठ बढ़ाई है, वो उसको पार्टी नुकसान करना बिल्कुल नहीं चाहेगी। और वैसे ही तस्वीरें शिवराज हमने सिंह चौहान देखी को हटाए जाने से वहां विकास, जब मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया था और महिलाओं के बीच में जब वो पहुंचे थे तो किस तरीके से महिलाएं भी भावुक होती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि वो उसी तरह से मुख्यमंत्री को देखती हैं, पूर्व सीएम को देखती हैं जो वो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास मैं लौटूंगी विकास। गौरव, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम कयासों के बीच में बस थोड़ी देर में ये मुलाकात हो जाएगी जेपी नड्डा से, मीटिंग होने वाली है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी में किस तरीके का माहौल है? क्या किसी तरीके का कोई कयास लगाया जा रहा है? क्या चर्चाएं गर्म हैं? देखिए, बीजेपी जब कोई फैसला लेती है तो उसकी जानकारी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी नहीं होती है। इसके लिए हम पहले के जितने फैसले अभी तक लिए गए हैं बीजेपी आलाकमान के द्वारा, उसको वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर अभी भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सभी कार्यकर्ता इस चीज से तो आश्वस्त हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी संगठन ने यही आश्वासन दिया था कि भले ही आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका में आप नजर आ सकते हैं। जैसा कि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री का दायित्व हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे प्रबल स्थिति जो सामने आ रही है, जिसका सबसे ज्यादा उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रालय में कोई स्थान इस वक्त दिया जा सकता है। जेपी नड्डा से उनकी कुछ देर में मुलाकात होगी। कल ही दिल्ली आलाकमान ने उन्हें बुलाया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय थे और उनकी सक्रियता को संगठन भी नहीं नकार सकता है। और यही वजह भी थी कि जेपी नड्डा ने भी ये बात कही थी कि शिवराज सिंह चौहान एक काबिल नेता है, एक कुशल नेतृत्व के नेता है, तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें एक अच्छा पद दिया जाना चाहिए और उन्हें एक अच्छा पद संगठन की तरफ से दिया भी जाएगा। अब क्या उन्हें पद दिया जाता है, क्या केंद्र सरकार में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या संगठन में कोई बड़ा दायित्व उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। ये बात साफ है कि शिवराज सिंह चौहान एक कुशल नेतृत्व के राजनेता हैं। उन्हें कब और क्या करना चाहिए ये उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि लगातार उन्होंने 150 से ज्यादा जनसभाएं की, अलग अलग तरीके की योजनाएं मध्य प्रदेश में वो लेके आए। 2003 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 2005 में बने थे। उसके बाद लगातार उनकी तरफ से जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चालू की गई, मामा की भूमिका में, मामा के नाम से बिल्कुल, और एक खास जगह भी उन्होंने बतौर मामा के रूप में महिलाओं के मन में भी बनाई है, उनके दिलों में भी बनाई है। और यही वजह है कि जब भी वो पहुंचते हैं महिलाओं के बीच में तो इस तरीके से महिलाएं भावुक हो जाती हैं। और दोबारा से ये भी मांग उठाई गई थी, ये कहा गया था भावुक होते हुए महिलाओं की ओर से कि मुख्यमंत्री उनको ही बनना चाहिए था। बहरहाल मीटिंग जारी है। विकास, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए।